This conference will now be नहीं recorded. सर, हाँ सर हमने क्वेश्चंस करे थे। अच्छा, पता नहीं तो कैसे याद नहीं आ रहा बच्चों। चलो, तो हमने पिछली क्लास में कुछ जो भी किया था उससे आगे चल रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सीसीपी, एससीपी, अनुवंश, वॉइड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, टेट्राहेड्रल क्यूबिक वॉइड। तो अब हम उससे आगे चल रहे हैं, यहाँ पे हम रुके हुए थे। The relationship between nearest neighbor distance is related to the radius of the atom in close packing and edge length. For example, इसको देखो, सिंपल क्यूबिक में ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बन जाएगा, सबसे क्लोज जो पड़ोसी बैठा हुआ है। ये इनके साइज के साथ कैसे रिलेटेड है ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको क्या बोलेगा? आर, और इसको क्या बोलेगा? एज लेंथ, राइट। इस वक्त ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट बट श्रेष्ठ, काफी सारा आसान टॉपिक है। Let A be the edge length. I hope you people can understand. R be the radius of an atom in the close packing, and small d be the distance between two nearest neighbor. सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की ओर नजर मारते हैं। सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट जैसे मर्जी देख लो, जो मैंने ड्रॉ किया है आप उसको देख सकते हैं, या जो मैंने यहाँ पे फिगर अपलोड किया है उसको देख सकते हैं। याद रखना, असल में ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी डिजाइन के लिए हमने इनको दूर दूर बनाया हुआ है। ये वाला अरेंजमेंट है, या ये वाला हम सिंबॉलिकल रख रहे हैं, या ये इनका वो हमने काटे हुए हैं फ्रैक्शन के मुताबिक। सो अगर मैं इसको देखूं बेटे, इसको देखूं तो ये ए आ गया चुक। इस वक्त सबसे पड़ोसी डिस्टेंस यही है, बेशक इनको ले ले, बेशक इसको ले ले, बेशक इसको ले ले, बराबर है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है दोस्त? द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। याद रखना सदा अगले वाले में भी जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसमें हमेशा बेटे कितने आर होंगे? 2 आर होंगे। एक इसका और एक रेडियस इसका, समझ पाते हैं? एक रेडियस इसका और एक रेडियस इसका, तो इन दोनों के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो हमारा डिस्टेंस होगा वो 2 आर के बराबर होगा। याद मत करना, मेरे पास अपने ढंग है। तो दिस इज गोइंग टू बी आर इज इक्वल टू a by 2 और 0.5 a। याद मत करना गाय कि अपने आप मैं निकाल दूंगा, मेरे ढंग है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार आंखें बंद करके एक क्यूब का एक स्ट्रक्चर ले, दोनों कोनों के ऊपर किसी एक कोने पे फोकस कर जाए, एक एक हमारे पास एटम है, तो जो D है वो किसके बराबर है? 2R है, और वो A के भी बराबर है। आगे जा सकता हूं बेटा? गुड। अगला हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है। अब याद करो, गए कि मेरे से बात कर बेटिया, याद करो अरेंजमेंट आ गया। इस वक्त गए कि हमारे पास ये जो है बेटिया, ए का सेंटर और ये जो हरे वाला जो बीच में है, उनको मैंने बोला है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डी बोलेगा, और उसके ऊपर भी 2 आर आएंगे बेटे। एक आर इसका ब्लू वाला और एक आर आपका जो ग्रीन वाला है उसका आर आएगा। अब देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आना शुरू हो गया आपको। A, B, C. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC square is equal to AB plus BC respective square. Each side को तुमने क्या बोला बेटिया? A. So that is going to be A square plus A square is equal to 2A square आ गया। 2A square, और AC is equal to क्या आ गया? Under root 2A. मैं इसको फेस डायगोनल भी बोलूंगा। क्यूब का जो फेस डायगोनल है वो किसके बराबर है? अंडर रूट 2a। हमें रिजल्ट यूज करने हैं, बट हम बजाय कि उसको याद करके हम उसको अंडरस्टैंड करके चलेंगे। नाउ जो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था वो AC का आधा नहीं था, क्योंकि ये तो पूरा डिस्टेंस आ गया ना, हमें तो इसका आधा लेना है। दैट इज अंडर रूट 2a by 2, और a by रूट 2 0.707a आ जाएगा। और किसी भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में कितने आर आएंगे बहना? 2 आर।
right? So d is equal to under root 2a by 2 is equal to 2r, तो आप यहाँ से इस रिलेशन में निकल सकते हैं, ठीक है जी, आप इस रिलेशन में निकल सकते हैं। मैं Yes. अपने आप अनुवंश याद करवा दूंगा, मेरे पास अपने तरीके हैं बेटे, इसको बहुत आसानी से याद करा दूंगा। हाँ, स्कूल के लिए डेरिवेशन आनी चाहिए। अब ध्यान से जरा फेस डायगोनल में जाइए, बॉडी सेंटर्ड आ गया, एक एटम आपका सेंटर में बैठा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं क्या इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बोल सकता हूं? ये सो ये वाला जिसको मैंने शेड किया है, ACD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, समझा अन्य? तो AD द बॉडी डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस द CD स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने पिछले पेज पे निकाला था, किसके बराबर था? 2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितने के बराबर आ गया? अंडर रूट 3a। दैट इज AD द बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, और हमारा AD आया है कितना? अंडर रूट 3a। तो हमारा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा वो AD बाय 2 अंडर रूट 3a बाय 2 और 0.865a आएगा। रेडियस हमेशा d का आधा होगा, so that is under root 3 by 4a और 0.4325a आपके पास आ जाएगा। मैंने बोला मेरे पास अपने ढंग हैं इसको करवाने के, राइट? आप बस एक चीज दिमाग में डालो, फेस डायगोनल कितने के बराबर होता है? रूट 2a बॉडी डायगोनल कितने के बराबर होता है? अंडर रूट 3a। इस फेस डायगोनल पे कितने रेडियस रखे हुए हैं बेटे? रेडियस समझ आया? 4 कैसे? 2 ब्लू के और 2 ग्रीन के। बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने रेडियस रखे हुए हैं बच्चों? 4r। अंडर रूट 3a किसके बराबर होगा? r बराबर होगा। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं सिंपल क्यूबिक लूं, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट था। इसमें a के ऊपर कितने r आते थे बच्चों? 2r इस पर आ जाते थे, तो a इज इक्वल टू 2r के बराबर होगा। एक इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन और 3 इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट मेमोराइज, आई रिपीट, यू शुड नॉट मेमोराइज। आप सिंपल क्यूबिक में बस एक चीज दिमाग में डालो, a इज इक्वल टू कितने के था? 2r। FCC में फेस सेंटर में क्या था? अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r, और गलती कर गया, अंडर रूट 2a गलती कर गया, थैंक यू, इज इक्वल टू 4r, और बॉडी सेंटर में अंडर रूट 3a इज 4r। एग्जामिनर के ना कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड होते हैं। दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए एक एग्जामिनर सेटर है, वैसे एक तो नहीं होगा, 30-40 होंगे, तो 7-8 साल वही लोग पीछे बैठ के पेपर बनाते हैं। फिर उसके बाद या वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए लोग आते हैं, तो नए पेपर आते हैं, नए बंदे आते हैं, तो वो नया प्रकार से सोचते हैं। तो जैसे पीछे अभी आपको शॉटकी फ्रैंकल नहीं पता था, आज से 15 साल पहले शॉटकी फ्रैंकल के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा था, फिर उसके बाद चेंज होगा, तो अभी हमें इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल मिलते हैं, इस टॉपिक के ऊपर। अगेन जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए याद मत करिए, अपने आप ये हमारा क्लैरिटी से हम आगे निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली निकलेगा बेटे, आपको कोई टेंशन करनी ही नहीं, बस प्रैक्टिस से। फॉर एग्जाम्पल श्रेष्ठ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, गोल्ड जिसका रेडियस इज 0.144 नैनोमीटर, crystallized in a face center, what is the length of the side? अब FCC के लिए क्या क्या था? फेस डायगोनल 2a अंडर रूट 2a किसके बराबर था? 4r। तो a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, चेक करते रहना बेटा, r आ गया, तो 4 इंटू 0.144 बाय 1.414, हालांकि सही नहीं है बट तुक्का मार दिया है, आप समझ सकते हैं क्यों। So this will be 0.4 किसने के बराबर होगा? नैनोमीटर के बराबर होगा। समझ सकते हो बच्चों? आपको इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब फेस सेंटर्ड आया
तो वर्मा जी आपने क्या ध्यान किया, फेस डायगोनल अनुवंश किसके बराबर था, √2a। √2 = 4r। ये पूरा। शॉर्ट हो सकता है, वो धोखा नहीं देगा, टाइम टेस्टेड है बेटे। अब गायकी आपसे ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। गायकी चिंता मत कर, ये बेसिकली जो पिछले क्लास में हमने वो जो वॉइड्स का किया था ना बेटिया, उसके ऊपर Yes, तो गायकी एक बार क्वेश्चन पढ़ ले गुड़िया। yes sir. How many moles of tetrahedral voids are present in 2 centimeter long iron tube cubic shape is FCC units? The density of iron is इतना बेटे, और atomic mass iron का 56 ये रखा हुआ है, ठीक है बेटे। तो मानता Yes है sir. the tetrahedral voids are Twice the double, number. पूरा कर बेटे, then The पूरी number language of atoms in unit atoms cell Then the atoms in Close. closed pack. in close packing. in close packing, पहला concept। तो बेटे दूसरी चीज, the volume is a cube, Yes sir. है तो a is equal to 2 2 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, Yes sir. 8 centimeter cube. 8 सेंटीमीटर। नाउ बेटिया मास वेट is Yes sir. volume So 7.0 into 8. 8 into 7 56 grams. 56। मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ले ली, मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, आपको समझ आ गया होगा 56। Yes sir. नंबर ऑफ मोल is Moles given Weight by by mole mass. 56 One. by 56. 1. 1 मोल आ गया। Yes sir. आंसर पे आ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स will be 2 into 1 2 is into 2 1. moles. 2 moles. समझ गया, Yes sir. ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस उड़ा दी और मैंने इस प्रकार से आपको ये करने की कोशिश की। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। आप मान लीजिए इस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में आपके रूम का जो वॉल्यूम था, ज्यादा सोचा नहीं, से 100 मीटर क्यूब था। आपके उसमें से कुछ वॉल्यूम आपने लिया, आप भूल गए डबल बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, शो पीसेस, फैन, कूलर, एसी, काफी चीजें। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज से 60 मीटर क्यूब। अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज 60 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 100 अवेलेबल, 0.6। जरूरत पड़ने पे अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 60%। 60%. तो अब हम आपको द पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के अंदर, आपको याद है ना कि सारी की सारी जगह भरी नहीं हुई है, बीच में जगह खाली भी है। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ, नई चीज की तरफ जा रहे हैं, विच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल होगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? इट इज Yes वॉल्यूम sir. बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो डिपेंडेंट होगा ना, कितने नंबर ऑफ एटम्स थे आपके ऊपर। अगर ये था तो इसमें आपके पास 1 था, ये था 2 थे, इसमें आपके पास कितने थे, 4। 4. क्योंकि हर एटम कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स, एक मिनट बेटे, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। क्या न्यूमरेटर समझ आया बच्चों? जितने भी एटम्स होंगे यूनिट सेल में इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब के लिए आपको ए के साथ अभी भी रिलेशन करवाया था, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाट यूनिट्स। एवरीवन क्लियर? दिस विल बी द जनरल रिलेशनशिप फॉर दिस। अब ऐसे ही सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, 3 की हमने बात करनी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज, देखो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, समझ पा रहे हो? सिंपल क्यूबिक पे कितना होता है अनुज? 1. वॉल्यूम ऑफ ईच एटम को क्या ले लो बेटे, 4/3 पाई आर क्यूब। Yes sir. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या ले लूं, ए क्यूब।
याद कर सिंपल क्यूबिक के लिए r इज इक्वल टू a/2, Yes, sir. तो या r को पुट कर दे या a को पुट कर दे, क्योंकि दोनों खत्म हो जाएंगे ना एक दूसरे की टर्म में। तो मैंने r को a/2 पुट कर दिया। जब a/2 पुट किया तो यू कैन सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग 4/3 π/8, ये आ गया 2, आपके पास क्या आ गया π/6, 5/6. और फ्रैक्शन आया 0.524 और परसेंटेज आई बच्चों 52.4% सिंपल क्यूबिक में आ गया। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? पक्का है? नो इश्यूज? पक्का जी, चल सकता हूं आगे। सिंपल क्यूबिक में 52.4% हमारे पास ऑक्यूपाइड स्पेस है। फेस सेंटर्ड, अरे रिलेशन तो वही रहने का है। नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर में कितने होते हैं बच्चों? 4 into volume of each atom 4/3 pi r cube is equal to divided by a cube. अब फेस सेंटर √2a is equal to क्या बोला गया था? 4r। 4R. आपकी मर्जी है, r को डालना है r को डाल दो, a की टर्म में a को डालना है r की टर्म में आप डाल दीजिए। तो मैंने यहां से निकाल लिया r is equal to a by 2√2. You can put it down and you will get a standard value. ये फर्क होना ही नहीं है, 0.74 और 74%। याद करो पहले आया था, मैं उस वक्त आपको करवाया नहीं था, मैं कहा समय आने पे मुझे जरा ये फेस डायगोनल वगैरह निकाल लेने दो, यू विल बी एबल टू सी दैट। एनी आइडिया बच्चों? चल सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो, एवरीथिंग इज ओके। नाउ लेट्स गो टू द क्यूबिक सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और इसको हम कह सकते हैं BCC। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए इसमें? 2 4/3 pi r cube a cube। बॉडी डायगोनल √3a किसके बराबर था? 4r। 4R. r इज √3/4a, यहाँ पे डाल सकता हूँ बच्चों। तो a क्यूब कट गया बेटे, तो हमें बच गया √3 pi/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.68 और 60%। लीव असाइड एनीथिंग, मेरे को ऑब्जेक्टिव में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट ये आपके स्कूल्स के लिए ये डेरिवेशन आपके सामने आ सकती है, स्कूल्स के लिए। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड सो ऑन। Be ready, we may be asking you this thing. This table is important, although I always preach, please do not memorize. गलती करेंगे, सीखेंगे, आगे आगे। डायरेक्टली इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने आगे क्वेश्चंस डाले हैं, बट अभी थोड़ी देर इंतजार करते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं। नाउ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, this is not in my CBSE syllabus, but I wish तुम इसको करेंगे तो अच्छा होगा। हमने सिर्फ JEE एडवांस्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है, अदरवाइज कहीं पे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। बट हाँ, परसेंटेज डेरिवेबल इस पे वही है FCP की, जो कुछ करवा सकता हूँ। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आप एक व्यू में देखिए। अनुवंश पिछली बार तुम पूछ रहे थे बेटे, दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक हेक्सागन ऊपर है मेरे दोस्त, मेरे कर्सर को भी देख जरा, ये वाला, ये ऐसे करके घूम रहा है बच्चे, समझ पा रहा है? ये Yes, 6 कॉर्नर्स पे हैं और एक किस पे है? फेस के सेंटर। ये पैकिंग को A बोलता है, इसमें भी 6 कॉर्नर्स पे हैं और एक फेस के सेंटर पे, और ये 3 एटम बॉडी के सेंटर में है बेटे। ये 3 एटम इस यूनिट सेल के सेंटर में है, मतलब ये तीनों पूरे के पूरे इसको मिलेंगे। जरा राइट हैंड साइड पे एक बार दोबारा देखो, ठीक? राइट हैंड साइड पे एक बार दोबारा देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टॉप पे देखो 6 कोनों पे, बॉटम पे 6 कोने पे, और फेस के सेंटर में। एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड?
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो दोस्त ये एक हेक्सागन बना दो। जो एटम यहां पे आया, जो एटम यहां पे आया, भाई वो कितने एटम से शेयर होगा, कितने यूनिट सेल से शेयर होगा? 6। यू राइट। प्लेन से 3 समझा ना बेटे, प्लेन से Yes, sir. 3 और प्लेन के ऊपर कितने आएंगे दोस्त? 3। तो Yes, sir. आप ऐसा समझ सकते हैं, राइट। ये मैं थोड़ी खुशी खुशी में गड़बड़ बना गया, आप समझ सकते हैं मैंने क्या गलती की है। ये ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो एक ही डायग्राम है, प्लीज उसकी चिंता मत करिए, ठीक, वो एक है। तो अगर इसको नहीं देख रहा तो आप इसको देख लीजिए। तो ये वाला 3 किससे होगा? प्लेन से, और 3 किससे होगा? ऊपर से। अब की बार कॉर्नर पे बेटे फ्रैक्शन कितनी आएगी तेरी? So 1/6. 1/6। गायकी अन्य नमन समझ पा रहा है? नमन, यस सर। तो ये जो फेस के सेंटर में बैठेगा, ये फेस के सेंटर में बैठेगा, तो ये जो फेस के सेंटर में बैठेगा बेटिया, उसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/2। 1/2. और जो बॉडी के सेंटर में बैठेगा, ये वाला, इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? हाँ जी, 1. 1 फ्रैक्शन आएगी। वो तो पूरे का पूरा इसी को मिलेगा। एवरीवन क्लियर? मैंने क्या लिखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए? ये तो चुग, अगर मैं कहूं 6 + 6 12 कॉर्नर, समझ आ जाएगा बेटे? Yes, sir. तो 12 कॉर्नर का मतलब 12 × 1/6, 2 एटम, समझ आ गए इस यूनिट सेल में? रैंक निकाल रहा हूं चुग, ठीक है जी। Yes, sir. और 3 सेंटर में बैठे हैं, बॉडी सेंटर, 3 × 1 Into 1. कितना हो गया? 3, 3. ठीक। Yes, sir. और 2 कहां पे बैठे हैं दोस्त? फेस सेंटर पे। 2 × 1/2, 1। 1. तो बेटे इसमें टोटल एटम्स 6. पर यूनिट कितने होंगे? 6। याद है तुमने पीछे क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था करवा दूंगा, चिंता मत कर। बट अगर आप ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की रेशियो देखेंगे वो वही रहेगी। अगर इसमें Yes, 6 sir. एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल की रेशियो होगी 6 और 6. टेट्राहेड्रल की रेशियो होगी 12, इससे डबल आएगी। तो हमने उसको बाईपास किया था। सुनो, आई डू नॉट नीड इट, आई डू नॉट नीड इट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये एज अ होमवर्क डिराइव कर सकते हैं। Why I will not be going for the derivation? Because as a chemist, I have never taught you, never discussed the base area of regular hexagon. ये आपकी मैथमेटिक मेंसुरेशन में से टॉपिक आया है, ठीक। हाइट ऑफ यूनिट सेल that has been derived, but be assured there will be no question derive it, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन HCP अरेंजमेंट कितना है? 74% है। योर चॉइस, यू कैन गो फॉर इट, अगर कर सकते हो तो करिएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन आपका मैथ्स कैसा है। मुझे जो चाहिए सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए किसके बराबर है बच्चों? 4R. Sir, 2R. 2R बेटा, सॉरी बेटा, अभी ठीक कराओ, अभी ठीक कराओ बेटा, अभी ठीक। बेस सेंटर में दोस्त कैसे याद किया था? Sir, √2A is equal to 4R. और बॉडी सेंटर में क्या याद किया था? √3A is equal to 4R. यू कैन नॉट फॉरगेट, यू कैन नॉट फॉरगेट, राइट। और इसमें 0.524 था पैकिंग फ्रैक्शन, भूल गया। Yes, sir. फेस सेंटर में कितना था? 74%. 0.74, मैंने उसके 1 के स्केल पे बोल दिया। और इस पे कितना था बच्चे? 0.68. 0.68। और HCP हो, HCP और द FCP का दूसरा नाम क्या था? फेस CCP. सेंटर, CCP।
CCP, दोनों में परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेस कितनी है? 74%. You are not allowed to forget. You can solve it if you wish, but as a chemist मुझे नहीं चाहिए बेटे. So मैं मैथमेटिक्स में उतना जाऊंगा जितना मेरी केमिस्ट्री को मदद मिल सके, उतना नहीं जाऊंगा जिससे मुझे कंफ्यूजन आपको दे सकूं. The next topic is बच्चों density of the crystal. You remember density is an intensive property. It is independent of amount of substance. Density is independent of amount of substance. So density of the crystal is going to be density of the unit cell. अगर मैं किसी तरीके से एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लूं, वही डेंसिटी क्या होगी? पूरे की पूरे क्रिस्टल की होगी. कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? तो हमें क्रिस्टल की डायमेंशंस पता है, क्रिस्टल के अंदर एटम्स पता है, फेस सेंटर में इतने एटम्स होते हैं. मान लो गोल्ड फेस सेंटर में आता है, मुझे गोल्ड का मास पता है, तो मैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकाल सकता हूं. Everybody try to understand. Do you remember that mass of Avogadro atom is equal to molar mass? कोई भूला तो नहीं? एक मोल हीलियम का भार 4 ग्राम होगा. एक मोल गोल्ड का वेट 197 ग्राम होगा. तो मास ऑफ वन एटम will be equal to m by Avogadro. yes or no? समझ आया बच्चों? हाँ जी. Yes, sir. That is 6.022 10 raised to power 23 से गोल्ड की बात कर रहा हूं. कितने के बराबर होंगे? 197. तो एक गोल्ड का एटम 197 बाय 6.02 10 raised to power 23 ग्राम्स के बराबर आ जाएगा. सेकेंड कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल बच्चों, जिसको मैं Z के नाम से बोलूंगा. सिंपल क्यूबिक के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 2. अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग है, तकरीबन 2 घंटे के लिए. NaCl, सोडियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए 4, सीरियम क्लोराइड के लिए 1, डायमंड के लिए थोड़े समय के लिए पेंडिंग है बेटे 8. राइट, ये तीनों जो बॉक्स है ये अभी थोड़े समय में आपको हम पहुंचने वाले हैं. 40 नंबर पेज पे एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ी सी हमें वो रहेगा कि आइडिया कि वो आने वाला है. हम आपको NaCl के स्ट्रक्चर में लेके जाने वाले हैं, हम आपको कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में लेके जाने वाले हैं, हम आपको जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में लेके जाने वाले हैं, हम आपको ये स्ट्रक्चर्स में लेके आ रहे हैं. तो थोड़ी देर के लिए आप जो कुछ बताया गया है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और जल्दी हम उसके एप्लीकेशंस में उसकी समझ आएंगे ये कैसे है. बट क्योंकि मुझे डेंसिटी में ये काम करवाना है तो मुझे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है. अब बच्चों, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास किसका? यूनिट सेल का. और वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का. बच्चे, मास इज नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोल दूं? Z बोल दूं, इनटू मास ऑफ, हाँ जी बेटे, ईच एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को A क्यूब बोल दो बच्चों. यही होगा ना? Yes, sir. तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z मास ऑफ ईच एटम. अभी भी आपने क्या निकाला था? M by N. मोलर एवोगैड्रो नंबर. मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब. इसको कहीं रफ में स्क्रिबल कर लो, इस रिलेशन को काम आएगा, क्योंकि अब हमने इसको यूज करना. इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाते हैं उन दोनों से रिलेटेड. हैव यू कॉपीड? Yes, sir. चल भाई, चुग मेरे से बात करें यार. Calculate number of unit cell in 8.1 gram of aluminium if it crystallizes in face centered cubic units. Atomic mass of aluminium is यूनिटरी पे चलते हैं बेटे. फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का मतलब FCC बोल दे, FCP बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं.
4 atoms in aluminum unit cell. in 1 unit 1 cell, unit cell. or 4 mole aluminium In 1 mole unit cell. unit cell. भाई की ये समझ आया बच्चे तेरे को? ठीक साक्षी? That is right. Yes, sir. 4 into 27 gram of aluminium will be in 6.022 10 raised to power 23 unit cells. Yes, sir. गाय की समझ गया? तीसरा Yes, sir. 8.1 gram 6.02 23 4 into 27 into 8.1. ठीक है जी, चलो इसको खत्म करते हैं, तुक्का मारते हैं। ये 2 पे गया, ये 12 आ गया, 12 और 27, 12 गया 4 पे, 27 गया 9 पे, into 10 raised to power 23, 9 into 4 3.6, approximated 4.5 4.5. into 10 raised to power 23 चेक कर लेना, ठीक है? So 22. 22 you are right बेटे, 22 वो 0.45 आएगा। ये क्वेश्चन समझा बेटे? That is the calculations. Everybody clear? आगे जा सकता हूँ। अब आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, पर सारे के सारे क्वेश्चन बिफोर द नेक्स्ट क्लास हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट और बीच में रोक रहा हूँ, हमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लगनी शुरू हो गई है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको, हमें जीओसी सारी की सारी रिवाइज करनी होगी। मैं आपको जीओसी के लेक्चर शेयर करने शुरू कर दूंगा बेटे, तो आज नहीं करूंगा, आज सॉलिड्स कर लो, परसों से आपको जीओसी के लेक्चर शुरू कर दूंगा बेटे। तो 2-3 हफ्ते में रिकॉर्डिंग देख लो और मैं उसकी पॉलिशिंग कर दूंगा बेटा, ठीक है जी? तो आपको परसों से आपको जीओसी 12th की आनी शुरू हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब आप पूछेंगे उसको पॉलिश कर दूंगा। चल गाय की, टंगस्टन crystallizes in BCC unit cell. If Yes, edges, sir. what is the radius? एक रिलेशन बता, भी तेरे को शॉर्टकट बताया था। So √3a is equal to 4r. बिल्कुल सही, √3a is equal to गई की कितना था? 4r। 4r. तो √3a 316.5 पिकोमीटर इज इक्वल टू 4r। आंसर ले लेगा बेटे? Yes, sir. सीधा एप्लीकेशन में जाओगे, सीधा एप्लीकेशन में जाओगे, सिर्फ वो बेस आता था। क्या मैं ये होमवर्क दे सकता हूँ? Yes, sir. फटाफट रिलेशन बोलो। is equal to 4r. √2a is equal to 4r. ये भगा के Yes. ले आएगा, दूसरे लोगों ने रट्टा मारना है। आप लोगों ने अगर समझ लिया तो आप सीधा निकल जाएंगे बेटे। चलो जी, क्वेश्चन देखो। Xenon crystallizes in the FCC lattice and edge length is equal to this. What is the nearest neighbor distance is radius? FCC में आपके पास क्या आएगा? √2a is equal to 4r. √2a is equal to 4r. तो √2 into 620/4 आ गया बच्चे। ये आपका क्या आ गया? रेडियस। आपके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछा है, तो d is equal to किसके बराबर होता था? 2r. 2r. आप समझ पा रहे हैं? वहां पे जीतने वाले की स्पीड चाहिए होगी, स्पीड। दैट विल बी मोर हेल्पफुल एज कंपेयर टू आप जो भी काम करने वाले। चलो, नाउ हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। बेटे हालांकि आपको अभी सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं और करवाऊंगा, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे था तो मुझे ये चाहिए। जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, प्लीज याद मत करिए, आपको ऑटोमेटिकली थोड़े समय में आप इसको बनाने वाले हैं। क्लोराइड आयन ये कोनों पे होते हैं, ये यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा।
ये एक सेकंड, तो क्लोराइड आयन हमारे कोनों पे होते हैं, इसको ठीक करता हूं। ये जो रेड वाला है, these are the chloride ion, these are the chloride। ये कहाँ पे बैठे हैं? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैटर्न में। और जो ब्लू वाला है वो हमारे सीजियम आयन है। ये कौन से वॉइड में बैठा है? क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक। तो इसका मतलब एक बॉडी डायगोनल जो कि कितने के बराबर था? √3 है। आप ध्यान से देखो, ये जा रहा है। दो रेडियस, हाँ जी, किसके हैं? सीजियम के हैं सेंटर में, और दो रेडियस किसके हैं बेटे? द क्लोराइड। समझ पा रहे हो? वहां पे 4R होता था ना, यहाँ पे दो सीजियम और एक सीजियम और एक क्लोराइड है। यस सर, 1 सीजियम आएगा ना डॉली, रेडियस तो दो होंगे ना? सर। यस सर, ठीक है सर। पक्का? हाँ जी सर, ठीक है, आ गया सर। तो गुड़िया, उसने तेरे को ए पूछा है और उसने आपको सीजियम एंड क्लोराइड बता दिया है। तो A इज इक्वल टू, सीजियम का साइज कितना है? 1.69, क्लोराइड कितना है? 1.81 1.81 इंटू 2, 1.732। निकाल सकता है आंसर? ये सब आगे बढ़ू? यस सर। जैसा आपको कहा, ये आपके होमवर्क में रहेगा। The homework you will solve it. Again, this will be homework. अभी कराया जैसे करूं? चलो आप सोचो। गरिमा, गायकी, ये क्वेश्चन समझ बैठे। चलो अनुवंश, आंसर दे रखा है, बट आप खुद चेक करें, ये गलत भी हो सकता है। सो 0.2 मोल। ये सब 0.2 इंटू 6.02। किसी और की आवाज नहीं आई यस सर, वो ठीक है आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं। वर्मा जी की क्वेश्चन करते हैं। In a face-centered arrangement of A and B atom, A occupy the corner, B occupy the face center. A कहाँ पे बैठे हैं जी? Corners। और B कहाँ पे बैठे हैं बच्चों? The face center. If one of the atom is missing from corner of each unit cell, तो असूलन corners कितने होने थे? 8। सर 8, so sir 7 multiplied by 1/8। बिल्कुल सही बोला। तो A कितना हो गया गुड़िया? 7/8। B फेस के सेंटर पे बैठे हैं, 6 Yes. into 2। तो B कितने हो गए? 3। 3। होल नंबर बनाओ, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। A7। ये सब समझ गया? सर उसने रेशो नहीं पूछी। तो गुड़िया आपको होल नंबर में देनी पड़ेगी ना। आधी गाय, आधी भैंस, आधा हेलीकॉप्टर का कोई तो मतलब नहीं होगा ना। यस सर, एटम ठीक है सर। तो क्या होगा? होल नंबर होएगा। तो 7/8 नहीं दे देगा, आपको इसको इंपेरिकल फॉर्मूला बना के देना है होल नंबर। बट चलो जी, कौन सा रिलेशन लगेगा? सो D is equal to ZM by NA by AQ। D Z M AQ into एवोगैड्रो। ठीक है चुप, वहां पे लिखा हुआ दोस्त। यस सर। B है तो Z कितना लूं? 2।
मोलर मास 50 यूनिट, आप 50 ग्राम ले लीजिए क्योंकि नीचे एवोगेड्रो लग रहा है। ए क्यूब 290 इंटू -12 मीटर होता है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में होगी। तो बच्चों क्या मैं इसको इतना सेंटीमीटर ले लूं? Yes, sir. बोलो। इंटू 6.02 10⁻23 जुगत लगा 290 इंटू -10 2.9 इंटू -8 ट्रू के फॉल्स? Yes, sir. यस सर। पूरा क्यूब 2.9 का क्यूब इंटू -8 का क्यूब। अब बेटे सच में अब ऐसी कैलकुलेशन आनी है, अगर तुम लिखने बैठे तो तुम चल पड़े। देख 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। यस सर। इनमें अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस कितना है? 19. डिवाइडेड यस बाय सर। अप्रोक्सीमेट 1.9। इसका मतलब इनके बीच पे 0.1 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू व्हाट 1.9। तो जहां पे बेटे 3 का 27 था, 2.9 का 25. अप्रोक्सीमेटेड 1.9. 5 नहीं हो जाएगा, ये कहना चाह। ठीक है, तो 2 इंटू 50 25 इंटू 6 ये आ गया -24, ये आ गया ये रह गया -1, ऊपर चल के जाके हो गया 10। ये अब काट कटाई करते हैं, 2 पे गया 4/6, दिस इज 0.66। 0.66 का मतलब अप्रोक्सीमेटेड 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एरर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ एरर नहीं है, मैंने 6.02 ले लिया, मैंने 290 ले लिया, बट दैट शुड बी द अप्रोच यू विल बी डूइंग इट, अदरवाइज में काफी देर लग जाएगी। और अब क्यूब तो आने ही आने हैं। क्या ये चीज समझे बच्चों? Yes. आगे जा सकता हूं? Anybody having any trouble? No. कॉपर क्रिस्टलाइजेशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आज ये सारे क्वेश्चन हो गए, होने चाहिए। ठीक है जी, काफी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 25-30 क्वेश्चन है। विद FCC यूनिट सेल, इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर इज इतना, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए Z इंटू M M/2 AQ into M. एडोवेक। कॉपर का M बता दिया, FCC है 4 पता लग गया, एवोगैड्रो नंबर फिक्स्ड है, क्या छुपा हुआ है? A। AQ बेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के लिए √2 √2 is equal to 4R। Good 4R. तो A is equal to 4 by √2 into R। 4 into yes बेटे 127 by 8 1 point, हाँ बेटा 414। 414. क्या ये क्लियर है? इसके बाद जो A निकलेगा बच्चों वहां पे डाल देना, इस व्हाट आई एम सेइंग। और सुनो, इन सब क्वेश्चन में आंसर तक जाना, ये नहीं कि रिलेशन निकाल के छोड़ देना। होमवर्क अब देखो D दे रखा है, रिलेशन क्या चाहिए गाय की, फटाफट बोल। So D is equal to 2R. वेरी गुड, ये A क्यूब इंटू एवोगैड्रो। बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर में अनुवंश D किसके बराबर था? √3 by 2A। Yes, sir. समझा बेटे? क्योंकि बॉडी डायगोनल किसके बराबर थी? √3A। तो D is equal to half of body diagonal, so that is बेटा √3A by 2। आपसे जो A आ जाएगा उसको कहाँ डालेगा? इधर डालेगा। दो कॉन्सेप्ट को जोड़ना शुरू हो गया ना वो,
पिछले क्वेश्चन में भी उसने दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा था, पहले यहां से निकला था, अब की बार वो बॉडी सेंटर्ड के केस में आपसे निकल गया। जुगत समझो कहना क्या चाह रहा है। जा सकता हूं, अब कैलकुलेशन होगी, देखो 4 ये आ गया 22.5 इंटू -10 का क्यूब निकालना था, अन्य 4.22 10 टू पावर -8 बेटिया, तो अन्य 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज डोली 125। ये कितने का फासला बच्चों? 60, कितने का? 61। 61 का। तो अनुज 4 का क्यूब 64 ही होता है ना बेटे? हाँ, जी सर। तो इसका मतलब एक डेसिमल इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? 6.1। इसका मतलब 4 का क्यूब 6.1 अन्य 64 है, 4.1 का क्यूब 64 प्लस 6.1 है, तो 4.22 का क्यूब इज 64 प्लस 6.1 इंटू 2.2, है ना? तुक्का मार दे अनुज, 12-15 के आसपास कह दे। 76। नहीं 15 के आसपास बेटे, हाँ 76 से बढ़ा देना, थोड़ा सा एरर ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 78 के आसपास, 79 भी कह सकते थे, 77 भी कह सकते थे, प्लीज कोई ऐसी बात नहीं। दिस इज गोइंग टू मेक यू विन माय सन। नमन, तो आगे जा सकते हैं। सुनो, आप लोगों में एक टेंडेंसी आ गई, लिख के रख लेना, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर जो मैं कह रहा हूँ। अभी 7वां महीना शुरू हुआ है, सिस्टम ऐसा है, लिथार्जी है, बिकॉज तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, सब तरफ घर पे बैठो घर पे बैठो, एक पैंडेमिक चल रहा है, इट्स अ वंस इन अ सेंचुरी फिनोमिना है ना? तो प्लीज राइट इट डाउन। मैं यही कहता हूँ कि मानना या नहीं मानना तो एक अलग चीज है, बट आप लिख के रख लो, आप थोड़े समय में दिक्कत में होगे। नवंबर तक जाते जाते जो लोग अभी सीरियस नहीं है, सुस्ती को पीछे नहीं कर रहे हैं, नवंबर तक जाते जाते वो एक अजीब सी सुस्ती में, एक बीमारी टाइप चीज में आ जाओगे, और नुकसान पता क्या होगा? कैरियर। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जो समझ सकते हो। सो चुप सुस्त मत होना बेटे। गरिमा, ये गायकी जो तेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, यही चीज जिंदा रखेगी बेटे। यस सर। बोलते रहना, घर में भी और अकेडमिकली भी। प्लीज डोंट लेट द नेगेटिव थिंग overpower you. So Anya, you were more outspoken in the last year, and I'm telling you, मैं टीचर हूँ तो मैंने सिर्फ यही काम किया है। अगर मैं आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस रखूं और यहाँ पे आपके मैं दिसंबर 2020 रखूं और मैं यहाँ पे इसको जुलाई 21 रखूं, तो योर परफॉर्मेंस इज गोइंग लाइक दिस, राइट? जबकि बता रहा हूं, तो ये जो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऐसे है। और बेटा इट इज टाइम है, थोड़े समय के बाद आप उल्टे लटक जाओ, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। The difference will be too high. मत जाने दो, मत जाने दो, नुकसान में रहोगे। प्लीज टेक इट सीरियसली। वी हैव बीन डूइंग दिस थिंग फॉर मतलब 30, 31, 20, 32 इयर्स के आसपास, ये मैं देख रहा हूँ। चल गए कि क्वेश्चन कर दे बेटे, है ना? यस सर। Element crystallizes in the FCC lattice with the cell edge length 250 picometer. 250 picometer. Calculate its density if 300 gram of this contain 2 into 24 atoms. सर डेंसिटी वाला फॉर्मूला। मास में वॉल्यूम सर, हमें मास हाँ 300 मास ये दिया है ना? तो मास हमने ये दिया है, तो कोई जुगत लगाओ ना, क्या गड़बड़ी क्या हो रही होगी? देखो क्या क्या सोच रहे होंगे, सोचो सोचो सोचो, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। सर। एफसीसी में हमारे पास सर टोटल 4 एटम्स होंगे, तो मतलब सर वो तो पता है 1 बेटा, यूनिट सेल की। बहुत अच्छा कह रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M। हाँ बेटे, एवोगेड्रो इंटू AQ। एज लेंथ पता आ गई तेरे को, Z पता आ गया, यस सर। है ना? तो एज लेंथ आ गई 250 पिकोमीटर।
-10 सेंटीमीटर मेरे दोस्त। एवोगैड्रो भी पता है 6.022 10⁻23। अब m के लिए उल्टा जा, 2 इंटू ऐसा कर दे, 24 atoms is equal to 20 300 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मोल कितना आ रहा है 300। ग्राम। तो 6.02 इंटू 10⁻23 जो भी 300 होगा वो इसका गुड़िया क्या होगा, मोलर मोलर मास। मास। मोलर। अरोड़ा समझा बेटिया? यस यस सर। तो पूरा सर ये इसमें तकरीबन एज लेंथ ना? हाँ ए तो एज लेंथ तो दी हुई है ना गुड़िया उसने तेरे को। यस सर ठीक है सर। तो तो 30 इंटू कितना हो गया 180, 180 बाय 120 तकरीबन 9 के करीब पहुंच गया। हाँ सर 300 by 20 चेक करो कितना हुआ, 300 by 20 into 10⁻23। 100 by 20 300 30 इंटू 6 कितना हो गया 180, 180 9 के करीब नहीं है, चेक कर ले यार एक बार जरा। सर 90 सर बिकॉज से 300 आएगा सर, हमने 30 लिख दिया वहां पे। वो सॉरी बेटे, तो ये 90 आ गया मेरे दोस्त। अब ये सर आंसर डाल दो। गायकी समझा शेर खान? यस सर। देख ये हमने जो 90 है, आंसर लेना अनुवंशरा, कैलकुलेशन करना। सर निकालते हैं आंसर। हाँ बेटिया, ये तो सीधा ही आ रहा है, 2 का क्यूब 8 और उसका 27 19 तकरीबन 9.5 ऐड कर 18 के करीब सर आंसर कुछ होगा। 36 37 के अराउंड आएगा। चेक कर ले पुत्र। 4 इंटू 90 ये आ गया तेरा तकरीबन 18 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1। तो ये 18 पे गया 5, 6 पे गया तकरीबन 0.66। तेरा आंसर थोड़ा चेक कर ले जरा, 0.66 33 35 मेरा अप्रॉक्स, बहुत ज्यादा मैंने तुक्का मारा है, आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने 18 ले लिया था, 2.5 इंटू 2.5 15 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। सिर्फ 40 अप्रॉक्स। 40 यस ठीक है, सर मेरा 39 आ रहा है। बहुत 40 अच्छा आ रहा है, वैसे बेटर कैलकुलेशन की होगी। इसका आंसर 38 आ रहा है। अनुज ठीक था, गायकी ठीक था। साक्षी गरिमा बिटिया बात कर, ठीक है तो कोशिश करो। गुड है, आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस ऑल आर गोइंग टू बी एज अ होमवर्क। अब ये देखो, अब डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m a क्यूब इंटू एवोगैड्रो। डेंसिटी दे रखी है 7.2 m दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकालेंगे z। Z अगर वो SCC होगा तो Z1 निकलेगा, 1 अगर BCC हुआ 2 निकलेगा, FCC हुआ तो कितना निकलेगा 4। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या आ रहा है? 2 बॉडी सेंटर्ड। राइट माय सन। अगेन व्हाट इज द नेचर, दैट इज क्या पूछ रहा है Z। कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सब प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए हैं, सब प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए, इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब की बार क्या पूछा, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, दैट इज क्या पूछा है
M M. पूछा है, M. the M पूछा गया। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? तो मोलर मास निकालेंगे सर, इससे हम सिर्फ फिर हम नंबर ऑफ एटम्स। तो इससे फर्स्ट निकालेगा मोलर मास, देन मोलर मास में कितने होते हैं? एवोगाड्रो। ठीक, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स। 208 में कितने होंगे, ये आंसर आएगा। जो Yes. समझा कि नहीं समझा? ये सर। गायकी श्रेष्ठ, Yes, इज इट sir. क्लियर? चल सकता हूँ, नॉट अ बिग इश्यूज। तो here answers, please go with that. All of the you are supposed to get the answer. Please solve करना, आंसर तक जाना बेटे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। गायकी अनुवंश क्वेश्चन पढ़ो बेटे। KF has a NaCl structure. अभी के लिए मैंने आपको NaCl स्ट्रक्चर बता रही है, थोड़े समय में आपको खुद पता लगेगा। What is the distance between potassium and fluoride? इसका मतलब आप D is equal to into M A cube into Avogadro number। पीछे जहां पे फॉर्मूला बता रहा था, मैंने कहा था NaCl के लिए, अभी याद कर लो, जल्दी आपको समझा दूंगा। NaCl 4 होता है, 4 यूनिट्स। तो Z कितना डाल दिया? 4। मोलर मास पोटेशियम होता है बेटे 19, गलती से बोल गया, पोटेशियम होता है 59, पोटेशियम होता है 39, फ्लोराइड 9, ये होता है 58। डेंसिटी बता रखी है 2.48 ग्राम पर सीसी, into 6.02 10 to power 23। सोनवंश आपको ये सॉल्व करने हैं बेटे, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। Yes, sir. मैंने यहां से ए चोरी कर लिया 537, 538 ले लिया बेटा, है ना? तो इतना आ गया 538। अब ये ए आया है, इसके देखो, इस ए के अंदर 2 रेडियस, हाँ जी, फ्लोराइड है। 2 रेडियस, वेरी गुड, 2 रेडियस फ्लोराइड प्लस 2 रेडियस द पोटेशियम इज इक्वल टू 538 है। हमें इसका आधा चाहिए, दैट इज रेडियस फ्लोराइड प्लस पोटेशियम सीजियम तो नहीं, कहां से लेंगे? पोटेशियम is equal to 538 by 2, that is 250 में 269 पिकोमीटर आ रहा है। अरोड़ा समझा बेटिया? Yes. दैट इज अ वे, आप जानने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर की चिंता मत करना बेटे, हम बस पहुंचे वाले हैं। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 70-80 टाइम्स तो मैंने देखा है। चलो अरोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गुड़िया? Yes. Yes. एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेशन बेटिया CCP, that is Z कितना हो गया? 4 हो गया। Its metallic radius is 125. What is the length of unit cell? तो स्पेस सेंटर्ड के लिए √2a is equal to 4r। चेक कर ले बेटिया। Therefore, Yes, sir. a 4 into 125 divided by 1.414। 500 बाय 1.414 आंसर दीजिएगा जरा। चार नहीं, 350 350
पिकोमीटर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. How many unit cell? How many unit cell? 1 सेंटीमीटर। ये आ गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, ए क्यूब -10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ये सर ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास 1 यूनिट सेल 1 यूनिट सेल होगा। Yes, तो sir. 1 1 सीसी सेंटीमीटर आपका क्या होगा बच्चों? आंसर समझ सकते हो Yes, sir. बेटे? बस आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं सारे के सारे, तो काफी सारे हैं। अब एक सेकंड याद करो, पीछे तो मैं कराया था A इज इक्वल टू 2R। बॉडी सेंटर में ले आया ना ये, तो बॉडी सेंटर में √3A इज इक्वल Is टू equal to 4R. और फेस सेंटर में √2A 2 is equal to 4R. आंसर देखो कौन सा चुप? फिर ए ऑप्शन Yes, A sir. 0.5A इट इज √3/4 और नीचे लिखना था 4A एंड सो ऑन। आप यहां से निकाल सकते हो। योर आंसर इज A। जी राजा। सो दैट इज व्हाट वी डिड। हमने डेंसिटी देखी, हमने पैकिंग फ्रैक्शन देखी, हमने डिस्टेंस बिटवीन R एंड A एंड D देखा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है यहां से बेटे क्वेश्चंस आने के। हम स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट सॉलिड्स पे जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है। डिड यू लिसन? आपकी एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक नहीं है, आप एनसीईआरटी में नहीं देखेंगे। बट अगर आप वो नहीं सॉल्व करेंगे, आपके पास ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं, आप कहीं ना कहीं पे आप अटक। सो वी कैन नॉट स्किप इट। बट याद रखना ये एनसीईआरटी नहीं आते हैं, नहीं ना आते क्वेश्चंस। वाला नहीं आएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू सॉलिड्स नहीं आएगा। बट बेटे वो कान ऐसे नहीं पकड़ेगा, कान घुमा के पकड़ लेगा तेरा, है ना? तो वो पीछे जैसे पूछा नहीं था KF हैज अ NaCl स्ट्रक्चर, डायमंड में नंबर, वो ऐसे पूछ लेता है। तो स्कूल के लिए थ्योरी एंगल से नहीं आएगा, पर मैंने छोड़ना नहीं है, यस इम्पोर्टेंट। हम आपको NaCl, और बहुत आसान है बच्चों, NaCl, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड सीजियम के स्ट्रक्चर्स करवाने वाले हैं। ठीक, और ये सारे के सारे जरूरी, सारे के सारे जरूरी हैं, और मैं इसको यहाँ पे रखा है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl फर्स्ट, राइट? द फर्स्ट, ये ध्यान से बेटे, द क्लोराइड आयन, ब्लू से दिखा रहा हूं, द क्लोराइड आयन ब्लू वाले आर प्रेजेंट एट व्हाट साइट बेटे? FCP। समझ पा रहे हो बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी चुक, कोई प्रॉब्लम बेटे? तो ऐसी ये मैं जरा इसको ऐसा ले लेता हूं, ये आपके क्या है? द क्लोराइड और सोडियम आयन आर प्रेजेंट, रेड कलर से दिखा रहा हूं, कहां पे है दोस्त? ऑल। दोस्त एक चीज तुम्हें हर किसी के अंदर ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, समझ गया राजा? अब दूसरी चीज ही कैन आस्क यू इज गोइंग टू बी द स्टाइकियोमेट्री। Stoichiometry tells us number of atoms per unit cell.
तो क्लोराइड आयन कहाँ बैठे हैं बच्चों? हाँ जी, क्लोराइड आयन कहाँ पे बैठे हैं? द ऑल फेस सेंटर्ड 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6 कितने आ गए? 4। सोडियम आयन कहाँ बैठे हैं? ऑल ऑक्टाहेड्रल। याद करो, एक से एक पीछे लेक्चर में कराया था। इट इज 1/4 into 12 प्लस 1 into 1 कितने आ गए? 4। किसी को कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, द स्टोइकियोमीटर, द स्टोइकियोमेट्री इज गोइंग टू बी 4:4। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होनी चाहिए, this the stoichiometry। तीसरे नंबर पे बेटे आपको पता होना चाहिए द कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? इसको देख, 6 1 2 3 4, पांचवा नीचे, छठा ऊपर। अब इसको देख लो, ये सोडियम आयन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्लोराइड से, क्लोराइड का सोडियम से, हाँ बेटे बोल कितना हो गया? 6 is going to be there, 6:6। ये तीनों चीजें आपको जितने भी मैं स्ट्रक्चर करवाऊंगा उनमें ये चीज पता होनी चाहिए, राइट? अब वहां से क्वेश्चन आ रहा था, द पोटेशियम फ्लोराइड हैज सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एनायन कहां पे बैठेगा? फेस सेंटर साइड में। दिस इज द फेस सेंटर साइड। और बाकी चीजें ऑक्टाहेड्रल साइड पे आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल साइड। यही वही स्ट्रक्चर एक अलग ढंग है आपको दिखाने का बेटे। क्या ये समझ पा रहे हो आप? दिस अरेंजमेंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये एक अरेंजमेंट आपके पास बन सकता है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा समय मांग रहा हूं आपसे। वेट फॉर मी। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है दोस्तों? यस सर। यस सर। यस। ये देखो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये आपके सामने चेहरा आ गया, ठीक है जी। ये जो मॉव कलर के हैं ये क्या है बच्चों? द क्लोराइड है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल है वो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। कहीं से भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, बड़ा कर रहा हूं, ये देखो, दैट इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट। ठीक, बॉल एंड स्टिक मॉडल में ले रहा हूं, तो ये था स्पेस फिल में ले रहा हूं, कन्वेंशनल 1 यूनिट से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 ये, इसके ऊपर एक आ रहा है। आई होप देयर इज नो ट्रबल। एवरीबॉडी क्लियर बच्चों? एक लेवल एटम्स, ये सोडियम और ये क्या आ गया है? क्लोराइड आ गया। अगर बड़ा सेल ले लूं तो ये कन्वेंशनल यूनिट, ये इस प्रकार से ये जालीनुमा स्ट्रक्चर में होगा, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। That is what is happening. बढ़ दो बेटा, आगे चलो। तो चलो जी, वापस चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की। अब अगला स्ट्रक्चर जो मैं लेके आ रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी, ये सोडियम क्लोराइड, ये तो सब सेम ही चीज है आपको।
मैं आपको लेके आ रहा हूँ Na2O के ऊपर, सोडियम ऑक्साइड Na2O। देखो कुदरत ने सोडियम को डबल कर मारा है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो वो सोडियम को छोड़ेगी ऑक्टाहेड्रल साइट, हम हो गया टेट्राहेड्रल साइट में। वो यहाँ पे फर्स्ट चीज, हमारे पास जो ऑक्साइड आयन होंगे बेटे, द ऑक्साइड आयन, they are present at which site? Face center. centered. And sodium ion are present at all tetrahedral. They are present at some all tetrahedral. For example, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं, ये आपके पास कौन सी साइट है? फेस सेंटर साइट। तो Yes. अगर मैं आपको दिखाने के लिए एक सेकेंड, एक यूनिट सेल बनाऊं, तो दिमाग पे जोर डालो, जो टेट्राहेड्रल साइट थी फेस डायगोनल पे आपने ऐसे बना दिया, और Yes, sir. ऑपोजिट फेस डायगोनल पे ये बना दिया। इनके बीच में जो जगह होगी that is going to be known as the tetrahedral void. And ये वाले अगर आपके पास ऑक्साइड है, ये बीच में रेड वाला क्या होगा? सोडियम आयन। तो ये देखना चुप साहब, ये एक सेकंड बेटे, इसको ब्लैक शेड पे ले रहा हूं, इस पे एक यूनिट सेल के इस हिस्से पे फोकस मार रहा, ठीक, ये वाला। ठीक, अरे ध्यान से देखो यार, ये इनके बीच में जो जगह आएगी वो मेरी Tetrahedral. इसके बीच में एक आएगा, Yes, sir. इसके पीछे वाले में भी एक होगा, उसके पीछे वाले में भी एक होगा, एंड सो ऑन होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये इधर से लेके अगर इसके साथ जुड़े तो इसको बॉडी डायगोनल बोलेगा। Yes, sir. एक बॉडी डायगोनल पे हमारे पास 2 सोडियम आयन बैठे हुए हैं। यस सर। ऊपर मेरे पास 2 सोडियम आयन बैठे हुए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। 2 sodium ion are present at each body diagonal. ये आगे की तरफ है और ये पीछे की ओर है। तो बच्चे ये एक बॉडी डायगोनल पे बैठे, समझ पा रहा है? एक बॉडी डायगोनल पे 2, 4 बॉडी डायगोनल पे कितने होंगे? 8। So, हाँ बेटा, कुछ पूछना चाह रहा है? सर ये ऊपर वाला तो समझ आ गया सर कि सोडियम कैसे होगा, सर नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना सर? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना? आप इस फिगर को देखिए बच्चे, मैं लाल पेन से कुछ बनाने वाला हूँ। तो ये जो मैं एटम छोड़ के आ रहा हूँ, ये इस हिस्से के अंदर टेट्राहेड्रल पोजीशन पे बैठा हुआ है। दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूँ। ये इसको जुड़ा, ये इसको जुड़ा, ये इसको जुड़ा, और ये इसको जुड़ा। क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है? Yes, sir. यस सर। ये टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो है बेटा। यस तो सर। हर के अंदर जो आपके पास एक क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो अगर आपको समझाने के लिए मैं 8 ऐसे क्यूब समझाऊं, तो इन 8 के अंदर आपके पास एक एक क्या बैठा हुआ है? सोडियम आयन बैठा हुआ है। तो सर 4 डायगोनल हो गए ना? हाँ, ये देख, तो Yes, ये sir. उसी का स्ट्रक्चर है। तुम बस इसको देखो, उसको भूल जाओ, ठीक? ये उसका उल्टा होगा। अभी रुक जाइए, ये देखिए, ये एक अनुवंश ये इसके बीच में है, ठीक, और इधर से ये पीछे छुपा हुआ है, ये एक टेट्राहेड्रल साइट में बैठा है, ये, ठीक, और नीचे ये, तो ये जो बैठा है ये एक टेट्राहेड्रल साइट पे बैठा है, जो हरे वाला है। हालांकि ये स्ट्रक्चर अलग है, बट उसके जैसा ही है। अभी उल्टा मारूंगा इसको, द Na2O, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टाइकोमेट्री समझ आया बेटे? Yes, sir. ऑक्साइड है एफसीबी बच्चों, थोड़ी देर और देख, स्ट्रक्चर करवा दूंगा, चिंता मत कर। तो वो और कोरिलेशन पे बैठा होगा। एक सेकंड, तो एक मिनट,
यहाँ पे तो मेरे पास भी नहीं होगा। सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, डायमंड है, NaCl है, जिंक ब्लेंड है, पर स्प्लिट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो करवा दूंगा। और सोडियम आयन क्योंकि डबल टेट्राहेड्रल में होगा तो इनकी रेशियो क्या आ गई, 2:1। डबल 8। अब भाई ये जो लाल वाला था जो सोडियम आयन था, जो लाल वाला था जो सोडियम आयन था, इसका सोडियम आयन के आसपास आपके पास 4 ऑक्साइड होंगे। अरे रेड वाले के पास 1 2 3 4। हाँ भाई, यस सो। तो यहाँ पे जो आपका एटम बैठा हुआ है, तो एक मिनट, मैं कैल्शियम फ्लोराइड में आ गया हूँ, अभी तो पिछले वाले में था। ये वाला जो एटम है अनुज, ये कौन सा था? फेस सेंटर्ड। नहीं, क्या है ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये अपने से नीचे 4 रेड देख रहा है, यस सो। अपने से ऊपर भी तो 4 रेड देखेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्साइड का कितना आ जाएगा? 8। 8 सोडियम आयन। ये मैं याद करा दूंगा, मेरे अपने ढंग है, मेरे पास तैयार है। फिर ऑक्सीजन इसका मतलब क्यूबिक वॉइड के अंदर है सर। दोबारा बोल। फिर ऑक्सीजन क्यूबिक वॉइड के अंदर है। ऊंचा बोल। फिर ऑक्सीजन क्यूबिक वॉइड के अंदर है सर। क्यूबिक वॉइड नहीं, टेट्रा। ऑक्सीजन तो फेस सेंटर साइड पे बैठा है ना यार, वो तो लेटाइस पॉइंट ले रहा है ना। यस सर। ऑक्सीजन को मेरे बच्चे लेटाइस पॉइंट होती है मेन, जैसे फेस सेंटर। यहाँ पे नॉर्मली एनायन बैठेगा, हालांकि बस एक अगला स्ट्रक्चर एक्सेप्शन आएगा। ऑक्सीजन कहाँ बैठा है दोस्त? ऑक्सीजन बैठा है फेस सेंटर साइड में बैठा है। और सोडियम आयन कहाँ बैठा है? उसके बनाने के बाद जो खाली जगह बची है वहां पे टेट्राहेड्रल पे बैठा है। यस सर। मेरे साथ रहे, अभी और क्लैरिटी आएगी, चिंता मत कर। कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर देख, इसको बोला फ्लोराइड और पिछले वाले को बोला एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड आयन का नॉर्मली जो एनायन है वो कहां पे जाता है? लेटाइस पॉइंट्स पे जाता है। जैसे सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे बैठेगा, अन्य फेस सेंटर पे बैठेगा नॉर्मली। बट कैल्शियम फ्लोराइड एक एक्सेप्शन है। फ्लोराइड आयन is exceptionally small होता है, therefore it goes into tetrahedral void in calcium fluoride. लैटिस। फ्लोराइड, F से फ्लोराइड, इसको बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये डिट्टो पिछले वाले का ऑपोजिट है, डिट्टो पिछले वाले का ऑपोजिट है। इसमें पहली बार, लास्ट बार आप कैल्शियम आयन को कहां देखेंगे दोस्त? द FCP साइड पे देखेंगे। और जो फ्लोराइड आयन है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में चल रहा है। दैट इज 2 फ्लोराइड आयन बेटे कौन सी डायगोनल पे बैठेगा? एक बॉडी डायगोनल पे बैठेगा। तो इस यूनिट सेल के अंदर कितने फ्लोराइड आ रहे हैं? 8। देख पा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैल्शियम फ्लोराइड 8 आपके पास होंगे। स्टाइकोमेट्री हमारी वही रहेगी 4:8। वो तो फॉर्मूले से भी पता लग जाता है बेटे, 1:2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 84। एक गुरु मंत्र देखो, दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू पीपल। देखो, प्लीज नो पॉलिटिक्स। 1984 जो ईयर था हमारे देश के लिए काफी ट्रेजेडी वाला था। एक स्टोरी बस याद करवाने के लिए, बहुत दुर्घटनाएं हुई देश में, तो याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो 1984
स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में डालो। कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर 84, इसका मतलब कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटे? 4। सिर्फ 4। याद करने का मतलब। अब Li2O Na2O राइट से उल्टा दिमाग में रखो, एंटी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये क्या आ 48। जाएगा? 48। लिथियम के पास 8 और ऑक्सीजन के पास आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा है, 8 लिथियम के पास 4 और ऑक्सीजन के पास 8। 4 8। तो सिर्फ जो मैं कह रहा हूं फ्लोराइड F84, ये मैं गुरु मंत्र बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा फायदा होगा सच में। और जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव में आएगा, बोर्ड्स में तो दही की तू चिंता ही मत कर, उसने जैसे पूछना ही नहीं है। ठीक है गुड़िया? कैल्शियम फ्लोराइड। यस सर। अगला जिंक ब्लेंडिंग। जिंक ब्लेंडिंग, जिंक के दो फॉर्म होते हैं, एक ब्लेंडेड और एक वुडसाइड। हम वुडसाइड का स्ट्रक्चर आपको नहीं करा रहे। इसमें जो सल्फाइड आयन है गुड़िया तेरे पास कहां बैठता है? फेस सेंटर पे। और जिंक आयन भगवान कह लो, नेचर कह लो, उसने आधी टेट्राहेड्रल साइड्स पे बैठाए, क्योंकि उनको जो रेशियो थी वो 1:1 चाहिए थी। उसने हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड खाली करा दी। देखो ना, समझाने के लिए इस पूरे यूनिट सेल को हमने 8 हिस्सों में बांटा हुआ है। पीछे मैं आपको एक 8वें हिस्से में एक एक आपको साइट बता रहा था, याद करो अनुवंश पिछले वाले में। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और सब में था। अब की Yes, बार प्रभु ने इनमें से 2 खाली करा दिए ऊपर से और 2 नीचे से खाली करा दिए। 8 टेट्राहेड्रल साइट थी ना, सिर्फ उसने 4 भरवाई सिमेट्रिकली। तो आपके पास सल्फाइड आयन कितने आए थे फेस सेंटर पे? 4। जिंक आयन कितने रह गए? 4। 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट क्लास, रेड वाले के पास 4 और इसके वाले के 4, कितना रह गया? 4:4 आपके पास स्ट्रक्चर रह गए। दोबारा देखो, दोबारा देखो, वही इधर लिख देते हैं पीटीओ। ठीक, तो ये सेम वही चीज है जो आपको हमने पीछे करवाई थी, पीटीओ यही वाली। ये पिंकिश कलर में क्या देख रहा है बच्चों? सल्फाइड। और इस कलर में आप क्या देख रहे हैं? द जिंक जिंक। जी। एक बॉडी डायगोनल पे पीछे 2 आ रहे थे, है ना? अब एक बॉडी डायगोनल पे उन्होंने 2 ही डाले। ऊपर देखो ऐसा, नीचे देखो ऐसा। ऊपर एक तरीके से 4 थे ना, 2 में रह गए, 2 में खाली कर दिए। समझ पा रहा है बेटे? सर पेज इसमें नंबर एक 1। वॉइड आएगा कि सर एक ही आएगा सर? और इसमें क्या भरे हैं चुक? 8 की 8 टेट्राहेड्रल साइड भरी। Not all the sites are going to be occupied. जो कुछ बोला बेटा? सर इसमें एक वॉइड आएगा कि सर सिर्फ एक ही वॉइड ना करवेगा उल्टा हूँ? बोला। ये देख, जिंक सल्फाइड हाफ आर वैलिड। ऊपर डायगोनली Yes, देख 2 और नीचे डायगोनली देख 2 और बीच में जो साइड आ रही है अंकल तेरे को समझ आ रही है? टेट्राहेड्रल वॉइड। yes sir. आपका क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे? Yes sir. इसको ना रिवाइंड फॉरवर्ड करके जरूर देखना अंकल। आगे बढ़ू? यस। राइट बेटा। डायमंड has ditto similar structure to zinc sulfide. इसमें होता क्या है अन्य? जो आपका कार्बन है वो बिटिया FC पे रहता है, हालांकि कोई फर्क नहीं है अन्य, बट हमने डार्कर शेड से जो कार्बन है उसको बनाया हुआ है FCP लेटाइस पॉइंट। और कार्बन कहाँ चल जाता है अन्य? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड पे चल जाता है। तो स्टोइकियोमेट्री बिटिया कार्बन फोर्स फेस सेंटर में 4 थी और कार्बन 4 हाफ टेट्राहेड्रल में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गुड़िया तेरे कितने हो गए हैं?
8 पर यूनिट सेल। अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। जो टेट्राहेड्रल साइड पर बैठा अपने आसपास 4 कार्बन देखता है, दूसरे को वाइडर से आप इसको देख लो, ये अपने नीचे 2 और ऊपर क्या देख रहा है? 2 देख रहा है। दोबारा देखो सो बेटे, जो इसमें यूनिट सेल होगा तो उसमें सिर्फ हाँ टेट्राहेड्रल वाला क्यों नहीं आएगा सर? यूनिट सेल टेट्राहेड्रल ही होगा, उसमें क्या फर्क सर होगा? इसमें मतलब 8 एटम्स क्यों आएंगे सर? हाँ 8 होंगे ना, उसमें जिंक के 4 थे और सल्फाइड के 4 थे। ये देख, यही तेरा डायमंड है, यही जिंक सल्फाइड है। अब समझ पा रहा है? देख, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल ऊपर ऐसा रखा, नीचे बेटे तूने क्या रखा? उससे ऑपोजिट रखा। ये देखिए डायगोनल पे ये, और बोल 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 बोल। तो 1 तो कुछ ऐसा बोलता है कि मेरे को तेरी आवाज आधी समझ नहीं आती यार। 4 कार्बन फेस सेंटर पे और 4 टेट्राहेड्रल पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 8। सो तो 8 जिंक सल्फाइड था, 4 जिंक थे 4 सल्फाइड थे, वो अलग अलग थे, ये दोनों सेम है, तो इसमें 8 एटम्स पर यूनिट सेल आ गए। आगे जा सकता हूँ? यस अब मैं लास्ट स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ, जिंक सॉरी सीजियम क्लोराइड। ये कहने की बात है, सबसे सिंपल भी है, ठीक। यहाँ पे इसको जरा ठीक करना पड़ेगा, तो 1 सेकंड दीजिएगा। ये उल्टा हो गया है ऐसा। ये जो ब्लू वाला है, दिस इज गोइंग टू बी क्या है? सीजियम आयन। जो रेड वाला है वो क्या है? क्लोराइड। द क्लोराइड आयन इस वक्त ग्रीन वाला occupy the simple cubic and cesium is present in the cubic void. क्या आप स्टाइकियोमेट्री 1:1 समझ पा रहे हो बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर पहले करवा चुका हूं, 8:8। आप चाहिए तो आप ऐसा देख लीजिए, this is cesium chloride। अब की बार each void is the आपका cubic void पास आने वाला है, the cubic void। तो दिस इज द सीजियम क्लोराइड का आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज द यूनिट सेल। अब देख अनुवंश, जैसा पिछली बार था, ये जो सेंटर में ये कौन सा है? सीजियम आयन है, सीजियम आयन। और जो ये है, ये क्या है? आपका क्लोराइड आयन। अब अगर सपोज ये मैग्नीशियम होता, तो ये ग्रीन वाले भी मैग्नीशियम होते हैं, सेंटर भी मैग्नीशियम आते हैं। मैग्नीशियम के यूनिट सेल में मैग्नीशियम के कितने एटम आने थे? 2। 2 एटम्स। अगर सीजियम क्लोराइड है तो ये कोनों पे बैठा है क्लोराइड और सेंटर में बैठा है ये, एक सीजियम और एक क्लोराइड। यस सर। अब पिछले वाले में भी ऐसे था, जिंक सल्फाइड को देख रहा था 4 जिंक 4 सल्फाइड। अगर डायमंड को देख रहा था तो 4 आपके पास कार्बन और 4, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 कार्बन। फिर एक डाउट था सर, तो पूछ यार। तो जैसे हमने डायमंड पे सबसे करा सर, उसमें हमने जो पूरा यूनिट सेल का था उसको तो हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो टोटल एक यूनिट सेल है यार, वो हमारे पास यहाँ पे डायमंड है, पूरा एक यूनिट सेल है यार, इसको छोटा मत करिए, ठीक। इसको प्लीज इससे छोटा नहीं कर सकते हो आप, दिस इज 1 यूनिट सेल। आप एक छोटे हिस्से को आप उसको यूनिट सेल नहीं बोल सकते, वो तो हम आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं बेटे। दिस इज 1 यूनिट सेल, प्लीज डोंट चेंज इट। यस सर, फिर आगे समझ। सोडियम क्लोराइड बेटे पहली बार तेरे पास आया है जिसको तुम ऐसा बना सकते हो, राइट। ये सीजियम क्लोराइड के 8 यूनिट सेल हैं, जबकि पीछे किसी भी स्ट्रक्चर में देखेगा मेरे दोस्त, ये डायमंड का एक यूनिट सेल है, ये जिंक सल्फाइड का एक यूनिट सेल है, इसको जिंक सल्फाइड के 4 यूनिट सेल मत बोल देना, यस सर। राइट। दिस इज 1 यूनिट सेल। क्लैरिटी है? यस सर। तो NaCl के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेंसिटी में काम आया था, इन सब में आपके पास कितने हैं? 4, ठीक। और
इसमें आप डायमेंशन कितने हैं दोस्तों? द 8 8 और फिर आपके पास सीजियम क्लोराइड के कितने Z हैं? 1। आप याद करो डेंसिटी में आपसे ये यूज करवाया था, तब मैंने कहा था अभी मैं आपको बता नहीं पाने वाला हूं। दैट इज हमने आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स कराए। सर अनमोल सीजियम शेखर, क्लोराइड हाँ बोलो 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 बोलो। सर 2 टू कैसे? एक सीजियम और एक क्लोराइड को बन के क्या 2 बनेंगे? सर सीजियम 1 का मास सीजियम एटम 35.5, तो इसके टोटल का वेट कितना होएगा? 168.5। क्या ये 2 सीजियम क्लोराइड होंगे कि 1 सीजियम क्लोराइड होगा? सर 1 सीजियम क्लोराइड, यस सर, अगर ये मैग्नीशियम होता तो 2 मैग्नीशियम आते। यस सर, ये नहीं कर सकता मेरे दोस्त, कैसे कर सकता है ना? यस सर। तो अब जरा मेरे साथ एक समरी बनवाओ। NaCl, सोडियम आयन, यस गायकी, कहाँ बैठा? टेट्रा, टेट्राहेड्रल वॉइड, Yes, sir. ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, FCP पे बैठा, ठीक है जी। और स्टाइकियोमेट्री कितना है? 1:1, यू आर राइट, 4:4, 1:1। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। 6:6, दूसरा इसी सीक्वेंस में जा रहा हूँ, Na2O, दूसरा Na2O, Na2O। सोडियम आयन कहाँ बैठा? वो ऊपर गलती कर दी, ऑक्टाहेड। टेट्राहेड्रल, यहाँ कहाँ बैठा? टेट्राहेड। ऑक्साइड आयन कहाँ बैठा? FCP। FCP, स्टाइकोमेट्री 1:2 और 2:1। so 2:1, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8, तीसरा कैल्शियम एंटीफ्लोराइड, फ्लोराइड, द कैल्शियम आयन कहाँ पे गया? सर ACC, क्लोराइड आयन कहाँ गया? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, स्टाइकोमेट्री 1:2। 1:2, One. 8, कोऑर्डिनेशन नंबर Yes. 8। Fourth, zinc blending. The zinc set down, half tetrahedral woods, Half tetra. sulfide set down, FCP, 1:1, 4:4. 5, cesium chloride. cesium at center, पूरा बोलो। chloride at the SCP, क्या? SCC, SCP, Simple simple cubic. Type of crystal is simple cubic. Stoichiometry 1:1. Coordination number बच्चों 8:8. 8:8, Very important, extremely important. हमने आपको NaCl, एंटीफ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स करवाए हैं। काइंडली गो थ्रू दैट। अगली क्लास में रेडियस रेशियो रूल्स वॉइड्स पे ले जाऊंगा। हम आपको बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो केटाइन और एनाइन का जो आपके पास जो एक रेडियस होगी, जो रेशियो होगी, वो फिक्स्ड होगी। वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। एक ऊपर वाला मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, नीचे वाले सारे चारों करवाऊंगा। 4, 6, 8 आप समझ पाएंगे। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या था? सल्फाइड एन SCP में बैठेगा, जिंक एन हाफ टेट्राहेड्रल में बैठेगा, ऑक्टाहेड्रल NaCl एंड सीरियम क्लोराइड ऐसा होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ ले जाऊंगा, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये भी JEE एडवांस का क्वेश्चन था। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करने शुरू हो जाएंगे बच्चों, राइट? रेडियस रेशियो रूल में से बाहर आएंगे। फिर हम उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट विल बी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। शॉर्टकी, फ्रैंकल की तरफ बढ़ जाऊंगा। आई होप अब तो तुम्हें काफी हद तक पक्का हो रहा होगा कि ये किस प्रकार से क्यूबिक और ये आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे होने हैं। So my dear friends,
वी विल हैव अ ब्रेक हियर। और टेस्ट कोई पेंडिंग है? टेस्ट अभी इलेक्ट्रो का एक हुआ, 2 हो गए, So 1. सर 1 हुआ अभी। 1 हो गया। अच्छा सुनो बेटे, करना होगा हमें हफ्ते में तकरीबन 3 एक सेशन पिछली 11th का रिवीजन में जाना होगा। तो मैं आपको सर ये वाला personal- वीक? नहीं, 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। यस सर, मतलब यही वाला वीक। हाँ, परसों से ही शुरू कर दूंगा, ठीक है सर। शुरू कर दूंगा। हफ्ते में 3 एक लेक्चर, क्योंकि अगला मैं सरफेस डालूंगा ना, तो हम तकरीबन 2 या 3 में पहले 11th की एक बार सारी की सारी जो ऑर्गेनिक है उसको, रिएक्शन पार्ट को छोड़ के इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ना, इन सब में से जरा गो थ्रू हो जाइए। यस सर। जरूरी होगा, फायदा होगा बेटे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बगैर करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यस सर। स्टॉप हियर। जय हिंद,